सरकार को जनसंघर्ष समिति बोलती थी कि आप ये फायरिंग रेंज है, आप जहां पर पब्लिक नहीं है आप राजस्थान में बना लो, जहां पर वहां से कोई विस्थापन नहीं होगा, पर्यावरण का कोई संकट नहीं होगा। सरकार बोलती थी कि वहां पर हम सैनिक अभ्यास करने के लिए जाएंगे तो हमको मने बहुत ज्यादा खर्च होगा, तो ज्यादा खर्च होगा, बजट उनका बढ़ेगा और हम झारखंड की जनता का कीमत नहीं है क्या? अपनी बहुओं को कहने लग गई थी कि जब यदि पलटन इस इलाके में आएगा तो तुम अपने हाथ में हंसुआ पकड़ के रहना और जैसे पलटन के लोग आगे आएंगे तुम उसको गला रेत देना। क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि ये देखिए कि इतना लंबा संघर्ष के बाद हम लोग हर साल वहाँ 22 और 23 मार्च को एक संकल्प दिवस मनाते हैं, सत्याग्रह करते हैं और एक आंदोलन को मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। मौजूद हूँ इस वक्त राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के आवास के बाहर। मौका है नेतरहाट फायरिंग रेंज के मुद्दे को लेकर। ये मुद्दा पिछले 30 वर्ष से जिस मामले को लेकर लगातार इन लोगों की लड़ाई जारी थी, उस अधिसूचना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों रद्द कर दिया है। हम इनसे ही जानेंगे, समझेंगे इस पूरे मामले में जो जीत हुई है। इतने लंबे समय से आप लोग लगे हुए थे, 30 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप लोग लगातार ये गए थे। बिहार जब था 1964 से ही यह वहाँ पे चल रहा था। क्या कुछ कहेंगे, पूरा विस्तार से बताइए, अपना परिचय दें। मेरा नाम जेरोम जेराल्ड कुजूर है और मैं नेतरहाट फायरिंग रेंज के खिलाफ में जो संगठन बनी है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उस नेतरहाट फायरिंग रेंज की जो प्रभावित जनता है उसकी भावनाओं को, उनके आकांक्षाओं का सम्मान दिया और आज उन्होंने नेतरहाट फायरिंग रेंज की जो अधिसूचना है उसको ना बढ़ाने की घोषणा की है। और हम उनसे ये आशा भी करते हैं कि परमानेंट तौर पर वो नेतरहाट फायरिंग रेंज को रद्द करे ताकि आने वाली कोई भी सरकार आए कि वो फिर दोबारा इस अधिसूचना का विस्तारीकरण ना करे, क्योंकि पीछे 1964 से 1994 तक जो नेतरहाट में जो फायरिंग अभ्यास होती थी उस सब दौरान में हमारे माताएँ, हमारे बहनें, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो पिता हैं, उन्होंने जो कष्ट सहा है, जो अमानवीय व्यवहार उनके साथ हुआ, उनको झेले हैं। एक तो है कि उस दौरान में कई केसेस हैं, सामूहिक बलात्कार के कारण मृत्यु हो गई है, कई छेड़खानी के केसेस आए हैं, कई सामूहिक बलात्कार के केसेस आए हैं, कई लोगों को गोलाबारी अभ्यास के दौरान कई लोग अपंग हुए हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई है और भी कई चीज़ें हैं। बीमारी, जेनेटिक बीमारी के बारे में तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये है कि सेना के जवानों ने इतना भद्र किया कि हमारे जो माताएं हैं वो अपनी बहुओं को कहने लग गई थी कि जब यदि पलटन इस इलाके में आएगा तो तुम अपने हाथ में हंसुआ पकड़ के रहना और जैसे पलटन के लोग आगे आएंगे तुम उसको गला रेत देना। ये अपनी बहुओं को अगर समझाती हैं सास, तो ये बहुत ही भयावह स्थिति रही होगी उस समय में। हम तो नहीं जानते था कि उस समय हम भी छोटे थे, पैदा भी नहीं लिए थे होंगे। 1972 में मैं पैदा लिया हूँ, तो निश्चित तौर पर है कि उस समय में जो हमारी माताओं या बहनों ने जो कष्ट झेला है आज उससे हमें मुक्ति मिली है। लड़ाई को लड़ने में कितना वक्त लगा? इस लड़ाई को लड़ने में करीबन 30 साल हम लोगों ने लगातार लड़ाई की और हमने पूरे अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। आप लोग लातेहार से अप्रैल मार्च के ये में पद यात्रा किए थे और उस समय भी हम लोगों ने शुरुआती दौर में हमारे जो सीनियर साथी थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम महात्मा गांधी और चतरा टाना भगत के दिखाए रास्ते पर चलते हुए इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और अहिंसात्मक आंदोलन करते हुए ही और उसी का एक पार्ट था कि हम लोगों ने अप्रैल में 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पैदल मार्च करते हुए रांची पहुंचे थे और अपनी बातों को मानते। करीबन 200 किलोमीटर का। आज कितने साथी आप लोग सीएम हेमंत सोरेन से मिलने गए? करीबन हमारी संख्या 30 के करीबन थी। जो हम क्या बातें हुई? हम लोगों ने साफ तौर पर बोला है कि नेतरहाट फायरिंग रेंज का जो सदा के लिए रद्द करने का जो मसला अभी भी फंसा हुआ है, आप उस पर ध्यान दें और आंदोलन के दौरान में जितने भी आंदोलनकारियों पर जो केसेस हुए हैं, हाँ, उनको भी वापस लिया जाए ताकि हम निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, कोई दौराव नहीं करते हैं, तो वो सारे केसेस हमारे वापस। पत्र को राज्यपाल के पास दिए? हाँ, राज्यपाल के पास दिए थे और उसके साथ उसकी जो कॉपी होती है सूचना, हमने सीएम से लेकर के अंचल अधिकारी तक वो तमाम चीज़ें सबको प्रेषित किया था। बड़ी सास क्या कुछ राहत मिली? हाँ, पूरी राहत मिली है। हम लोग ने जो कदम उठाया है
उसका हम सराहनीय करते हैं। और विशेषकर क्षेत्र की जनताओं का और विशेषकर ग्राम सभा के प्रधानों का, जिन्होंने ग्राम सभा में बैठकें करा करके ग्राम सभा से सहमति ली और नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए अपनी गांव की सीमा की ज़मीन नहीं देने का निर्णय लिया, जिसकी कॉपी हम माननीय राज्यपाल से लेकर के सभी लोगों को उपलब्ध कराए थे। शुक्रिया मैम। कैसा ये आंदोलन उस अप्रैल में जो 21 से 24 तक हुआ था, उसमें आप लोग भी थी राजभवन के समक्ष धरना दे रही थी। इतने लंबे वक्त से इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 30 साल हो गया आप लोग का आंदोलन, क्या कुछ? सबसे पहले तो मैं नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ में 245 गांव के साथी संघर्ष करते रहे, 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उसमें से एक पीढ़ी बुजुर्ग हो चुका है, नया पीढ़ी आया, नया पीढ़ी भी संघर्ष कर रहे हैं कि हम किसी भी कीमत में अपने पूर्वजों का ज़मीन नहीं देंगे। आज उन तमाम 245 गांव के संघर्षित साथियों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और उसके साथ ही हम राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन ने राज्य के आदिवासी, किसान, दलित और जितने भी जंगल ज़मीन के साथ ज़िंदगी बिताने वाले जो समुदाय हैं, उनकी जनभावनाओं को समझते हुए उन्होंने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का जो विस्तार होना था अधिसूचना का, वो विस्तार को रोक दिया। निश्चित रूप से पूरे झारखंड की जनता के तरफ से, आदिवासी समुदाय के तरफ से और तमाम जन आंदोलनों के तरफ से हम लोग हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हैं। और आगे भी हम लोग, जो उम्मीद है हम लोगों का कि आगे भी वो हम लोगों का संघर्ष जो बाकी बचा हुआ है नेतरहाट क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के साथ, वो केंद्र सरकार को भी हम लोग मजबूर करेंगे, इसलिए कि ये धरती तो यहाँ के लोगों की है। इस बार ये वक्त कुछ ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा लगा। एक पीढ़ी चली गई, बुजुर्ग हो चुकी, जो आज की तारीख में इसी रांची शहर में बहुत सारे बुजुर्ग हैं। आपने अपने आंखों से देखा कि 95 ईयर्स के बुजुर्ग भी 200 किलोमीटर तक वो पैदल चल के रांची शहर राजभवन में आए थे। तो अभी ये जो है बहुत ज़्यादा समय था, अब और इंतजार नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की बारी के साथ लड़ाई लड़ने की बारी अभी बाकी है। झारखंड के तमाम साथी एक जंग जीते हैं। दर्शक को आप बताइए कि ये पूरा उस समय का कहानी क्या क्या था? उस समय का कहानी जो आपको जेरोम जेराल्ड कुजूर ने जो बात बताई, आप उस समय को मैंने जब वहाँ पर सेना अभ्यास करने के लिए जाती थी, उस समय जिस तरह से गोला अभ्यास के दरमियान जो छींटा पड़ता था, उससे जो आम जनता के ऊपर में जो गोला का छींटा पड़ता था, किसी का नाक में लगा तो नाक उड़ गया, किसी का हाथ में पड़ा तो हाथ उड़ गया, किसी का पैर में लगा तो अंगुली उड़ गया। ये तमाम चीज़ें हैं। और जिस तरह से ये जेरोम ने आपको के सामने बताया, एक सास अगर अपनी बहू को आत्म सुरक्षा के लिए जिस तरह का मैंने बोलती हैं पर जिन परिस्थितियों को देखते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के जो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी, पर्यावरण भी सुरक्षित नहीं था, समाज भी सुरक्षित नहीं था। तो हम लोग अब ये एक जीत हुआ, अगला जीत हम लोग हर हालत से मतलब जीतेंगे। और केंद्र सरकार के साथ जो लड़ाई बाकी है, वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आपको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसमें आप लोगों की भूमिका रही और आगे भी आप लोगों का सहयोग से ही लड़ाई जीतेंगे। आज सीएम हेमंत सोरेन से क्या क्या बातें हुई, सकारात्मक बातें? हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छी बात बोले। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सिर्फ जंगल ज़मीन से ही वो जीता है, जंगल ज़मीन ही उनके जीने का सबसे बड़ा आधार है, इसलिए जंगल का सुरक्षा, ज़मीन का सुरक्षा करना ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी बात कही कि आज की तारीख में कई चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों से भी सब कोई को मिलके आप लोगों को भी संघर्ष करना होगा और सरकार भी संघर्ष कर रही है। संघर्ष भी सरकार भी अपना लड़ाई जीतेगी और जनता भी को भी अपना संघर्ष जारी रखना है। और आज की तारीख में जल, जंगल, ज़मीन लूटने वाले लोग बहुत हैं। तो आज उन्होंने ये बात कहा कि संपत्ति, हर किसी को संपत्ति चाहिए और ये संपत्ति का लड़ाई बहुत मतलब
मजबूत के साथ हर कोई मिलके आप लोगों को इसका रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि संपत्ति की लड़ाई हर हालत में जीतना होना होगा। मैम एक बात यहाँ रोकेंगे, केंद्र सरकार से जिस मामले के लिए जाना है, अब लड़ना है, वो मामला क्या है? देखिए, केंद्र सरकार के लिए तो बहुत सा लड़ाई हम लोग लड़े हैं केंद्र सरकार से। पिछले देखिए, केंद्र सरकार कहती है कि ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ये बात हो रही थी कि सरकार को जनसंघर्ष समिति बोलती थी कि आप ये फायरिंग रेंज है, आप जहाँ पर पब्लिक नहीं है आप राजस्थान में बना लो, जहाँ पर वहाँ से कोई विस्थापन नहीं होगा, पर्यावरण का कोई संकट नहीं होगा, आप वहाँ पर फायरिंग रेंज बना लो। केंद्र सरकार बोलती थी कि वहाँ पर हम सैनिक अभ्यास करने के लिए जाएंगे तो हमको मने बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो ज़्यादा खर्च होगा, बजट उनका बढ़ेगा और हम झारखंड की जनता का कीमत नहीं है क्या? तो केंद्र सरकार का जो पिछला केंद्र सरकार का जो ये था तुगलकी जो बयान था, आज भी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि मानव सभ्यता के साथ ये पर्यावरण सबसे बड़ा जिंदगी का आधार है। केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि पिछला कोरोना के समय में ऑक्सीजन किसी को नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला कि जंगल कट रहा है, जमीन कट रहा है, नदी और झरना आपको पूरी तरह से औद्योगिक घराने लेके चले जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? इसलिए केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि कोरोना से तो हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन बिना जंगल और जमीन के, बिना नदी और पहाड़ के, बिना आदिवासी समुदाय के सहभागिता से कोई भी कोरोना जैसे महामारी का हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को हमेशा के लिए रद्द करें। दयामनी बारला, जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़ते रहती हूँ। लड़ रहे थे, शायद आप बचपन से इस चीज को देख रहे होंगे। रांची तक ये मामला आया, उसके बाद आज सीएम हेमंत सोरेन से भी मिले, पिछले दिनों जो अधिसूचना है, याचना है, वो रोक दी गई, अब विस्तार नहीं होगा, क्या कुछ नहीं? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत भैया को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जिन्होंने ये काम किया, क्योंकि लंबा संघर्ष था। देखा जाए तो 1954 में जो गजट पारित किया गया था बिहार सरकार द्वारा, और 64 से लेकर 94 तक सैन्य अभ्यास हुआ, तो वो अभ्यास हुआ, वहाँ आर्मी एक तरह से एक रूल करती थी, और कहीं ना कहीं जो एरिया था 1471 वर्ग किलोमीटर का एरिया था, लगभग 3 लाख आदिवासी आबादी इससे प्रभावित हो रही थी। और इसको कहीं ना कहीं आज का जो कल जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया, अधिसूचना का विस्तार को रद्द करने का जो निर्णय लिया, ये स्वागत योग्य है। लाखों आदिवासी में खुशी का लहर है, और हम लोग कल एक विजय जुलूस भी निकालने का प्लान कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कल एक विजय जुलूस निकलेगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो नेतरहाट फायरिंग रेंज है, ये मामला आज का नहीं रहा, बहुत लंबा था। एक तरफ सरकार देखिए जंगली जानवरों को बचाने के लिए टाइगर रिजर्व बनाते हैं, हाथियों को बचाने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर, सकारात्मक बातें हुई हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मैं इस पर काम कर रहा था, लगभग 6 महीने से इससे पीछे काम कर रहा था, अंत कल उन्होंने ये काम कर दिखाया। उनका कहना ये भी था कि और जो छोटा इशू है, इस पर भी हम लोग पूरी तरह से इसको ये फायरिंग रेंज को बंद करने का प्लान करेंगे। और ये कहीं उम्मीद थी जब आप लोग पदयात्रा किए थे अप्रैल के महीने में 21 से 24 तक 200 किलोमीटर पदयात्रा पूरा उम्मीद था, क्योंकि हम लोग 27 मार्च को पीसीबी किए थे प्रेस क्लब में, और ये बताने का प्रयास किए थे, और हम लोग को अंदाजा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर बड़ा निर्णय लेंगे, ऐतिहासिक निर्णय लेंगे, और ये आज कल के निर्णय के बाद ये हम लोग को दिखा। और काफ़ी दूर से लोग आए थे, लातेहार से आए थे, गुमला से आए थे, नेतरहाट से आए थे, और हम लोग करीब 30 लोग थे, और हम लोग 30 लोग माननीय मुख्यमंत्री के आवास में आके मिले, और बहुत ही पॉजिटिव उनका जो चेहरा था, इतना उत्साह से भरा था कि लोग देख के काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उनका जो सकारात्मक रुख था, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है। क्योंकि ये देखिए कि इतना लंबा संघर्ष के बाद हम लोग हर साल वहाँ 22 और 23 मार्च को एक संकल्प दिवस मनाते हैं, सत्याग्रह करते हैं, और एक आंदोलन का मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि देखिए ये गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन चल रहा था लंबा समय से, आज कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री ने इसको विराम लगा दिया है। आप हेमंत सोरेन के द्वारा पिछले दिनों जो नेतरहाट फायरिंग रेंज है उसे लेकर वो अधियाचना जारी कर दी, और जो 30 वर्षों से लगातार मांग की जा रही थी, इस वर्ष भी पदयात्रा करके लातेहार से रांची तक हजारों की संख्या में लोग इस आंदोलन किए थे और राजभवन के समक्ष धरना भी दिए थे। इन्हें उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद सकारात्मक रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये पूरी जो विस्तार होनी थी इसे रोक दिया गया है। हालांकि पूरी टीम आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में जाकर उनसे मुलाकात की, सकारात्मक पहल की, और इसके संदर्भ में ही विजय जुलूस भी आगामी दिनों में इनके द्वारा निकाला जाएगा। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहेगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।